रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मअरूफ़ि वन्नाहून अनिल मुनकरि वल हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुअमिनीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, हुजूर सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला, हुजूर सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला, हुजूर सैयद अब्दुल वदूद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह के वली औलिया अल्लाह, ये पूरा एक बाब है दीन इस्लाम का। और कोई दौर और कोई वक्त अल्लाह के वलियों से खाली नहीं रहेगा। लेकिन इंसान के लिए सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के वली होते कौन हैं, इनके बारे में मालूमात कैसे हासिल करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मअरूफ़ि वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुअमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में अपने वलियों की सिफ़त बयान फरमाता है और कहता है, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह की हम्द करने वाले, रुकू और सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराइयों से रोकने वाले और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में अपने इल्म इन वलियों की सिफ़त बयान फरमाता है और कहता है, ए महबूब, जिनके अंदर ये सिफ़त पाई जाए उन्हें मेरी रज़ा और जन्नत की खुशखबरी सुना दे। ए महबूब, जिनके अंदर ये सिफ़तें और पाई जाए उन्हें मेरी रज़ा और जन्नत की खुशखबरी सुना दें। और आप जानते हैं कि जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं वह हम लोगों की तरह तौबा नहीं करते, बल्कि जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं वह सच्ची और पक्की तौबा करते हैं। वह जब किसी चीज़ से तौबा कर लिया करते हैं तो वह उस चीज़ की तरफ दोबारा नहीं जाते और वो अपनी तौबा पर कायम रहते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो गुनाह कर नहीं सकता वह फरिश्ता है, जो गुनाह करके उस पर डट जाए वह शैतान है, और जो गुनाह करके तौबा कर ले वह इंसान है, और जो तौबा करके उस पर कायम रहे वह अल्लाह का महबूब बंदा है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं दिन भर में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इसका क्या मतलब था? हुजूर अपनी उम्मत को तालीम दे रहे थे कि हमें चाहिए हम रोज़ाना अपने रब को याद करते रहें, अपने रब की बारगाह
में माफ़ी मांगते रहें। मगर हमारा हाल ये हो गया है, जब हम तकलीफ़ों में रहा करते हैं तो हम अपने रब को याद करते हैं, और जैसे ही हम हमारे सरों से तकलीफ़ें दूर हो जाया करती हैं, हमारे सरों से बलाएँ टल जाया करती है, फिर हम गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, हम फिर गुनाहों की तरफ आ जाते हैं, अपने रब को भूल जाया करते हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा ग़ुलाम ख़रीदने गया। उसने मेरे सामने शर्त रखी कि हुजूर, मैं दिन में आपकी ड्यूटी करूंगा मगर रात को नहीं करूंगा। वो इमाम फरमाते हैं मैं उसे घर ले आया। फिर हम हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं मैंने उसको घर लाकर पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर, ग़ुलामों के नाम नहीं हुआ करते। मैंने कहा खाएगा क्या? उसने कहा हुजूर, ग़ुलामों की चाहत नहीं होती। मैंने कहा हुजूर, ग़ुलामों की चाहत नहीं होती। फिर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा कि रहेगा कहाँ? तो उसने कहा हुजूर, ग़ुलामों की पसंद नहीं होती, जो देंगे वो खा लूँगा, जहाँ बोलेंगे वहाँ सो जाऊँगा, जहाँ बोलेंगे वहाँ सो जाऊँगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं फिर भी मैंने कहा फिर भी ये फ़ला कमरे हैं, जो चाहो पसंद कर लो। उसमें से मैंने एक टूटा फूटा कमरा पसंद कर लिया। और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैं जो भी उसे काम बताता वह इतनी मेहनत से करता कि मेरा दिल खुश हो जाता। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं मेरे इशारे पर हर काम करता। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैं एक दिन तहज्जुद के वक्त उठा, उसके कमरे के पास से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि उसके कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने जब उसके कमरे में झाँका तो वह तौबा तौबा पुकार रहा था, अपने रब से माफ़ी मांग रहा था, अपने रब को याद कर रहा था। और हाल ये है कि उसके कमरे से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैला हुआ है। और वो कहने लगा, ऐ मेरे मौला, मैं तेरा बंदा हूँ, तूने बिना कुछ मांगे इतना सब कुछ दिया, तूने इतनी बड़ी मुझे नेमतें अता फरमाई। ऐ अल्लाह, मुझे तो चाहिए था कि मैं दिन भर तेरी इबादत करता, मैं तुझको हर वक्त याद करता रहता। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दे। मेरे ऊपर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के भी हुकूक है, मेरे मालिक का भी हक़ है। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दे। मैं सारे दिन तेरी इबादत नहीं कर सकता, मैं सिर्फ नमाज़ें ही पढ़ सकता हूँ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, वह कहता है ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ रात में तेरी इबादत कर पाता हूँ, दिन में तेरी इबादत नहीं कर पाता। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के वली ये हैं कि अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने के बावजूद कहते हैं ऐ अल्लाह, मैं तेरा हक अदा ना कर सका। ये है अल्लाह के वली जो अल्लाह के इश्क में खुद को फना करने के बावजूद भी कहते हैं ऐ अल्लाह, मैं तेरा हक अदा ना कर सका। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैं फजर के वक्त उसके साथ मस्जिद गया, मैंने उसका चेहरा देखा, फिर मैं उसको एक कोने में लेकर गया। मैंने कहा जा, तो अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद है। उसने कहा हुजूर, क्या हुआ, मुझसे कोई खता हो गई क्या, मैंने कोई गलती कर दी क्या? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा मैंने रात तेरी तौबा देख ली है। वो इतना सुनता है और सजदे में गिर जाता है और कहता है ऐ अल्लाह, तूने तो मेरा पर्दा ही फाश कर दिया। ऐ अल्लाह, ये तो मेरा और तेरा राज था, तूने ये क्या किया? ऐ अल्लाह, मेहरबानी कर और मुझे पर्दा पोशी अता फरमा। इतना कहने के बाद वो शख्स सजदे ही में अल्लाहु अकबर कहता है और उसकी रूह परवास कर जाती है। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। ये अल्लाह के वली हैं कि खुद को इश्क़ रसूल में फना करने के बावजूद कहते हैं ऐ अल्लाह, मैं तेरा हक अदा नहीं कर सकता। लिहाजा ये अल्लाह के वली हैं कि ख़ुद को इश्क़ रसूल में फ़ना करने के बावजूद कहते हैं ऐ अल्लाह, मैं तेरा हक़ अदा न कर सका।
और ये जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, अपने रब से खूब मोहब्बत करते हैं, ये अल्लाह के वली ही हैं कि जिनके सदक़े वसीले में अल्लाह तमाम गुनहगारों के गुनाहों को बख्श दिया करता है, उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा दिया करता है। ये अल्लाह के वली ही हैं। इनको ये पसंद नहीं कि इनकी इबादत और रियाजत कोई देखे। ये खुद को छुपा कर रखते हैं और इस तरह छुपा कर रखते हैं कि कोई इन्हें समझ नहीं पाता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्हें इनको समझने की कुदरत दे देता है, जो समझ जाता है ये अल्लाह के वली हैं, वो इनकी गुलामी करके दुनिया व आखिरत की तमाम कामयाबी व खुशियां हासिल कर लेता है। आप यूँ समझिए कि आप हुजूर इमामुल औलिया के उर्स में आए हुए हैं, ये अल्लाह के वली है। आप इनके बारे में उन लोगों से पूछिए जिनके इर्द गिर्द ये थे और उनमें से जिन लोगों ने इनसे कुछ ना मांगा, जो लोग इनकी गुलामी सही से नहीं कर सके, जो इनकी खिदमत नहीं कर सके। और जब आज जाना है कि ये अल्लाह के कामिल वली है, ये अपने वक्त के इमामुल औलिया है, तो आज उनके दिल से ये आवाज़ निकलती है कि ऐ काश उस दिन कुछ मांग लिया होता, ऐ काश उस दिन का कुछ मांग लिया होता तो आज सारी परेशानियां दूर हो जाती। और जिन्होंने पाया है तो खूब पाया है, और कुछ तो ऐसे पाए हैं तो वो भी अल्लाह के वली बने हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने रब की बारगाह में झुके रहें, हम अपने रब को याद करते रहें और अपने रब से माफ़ी मांगते रहें, और साथ ही साथ हम अपने रब के बंदों से वाबस्ता रहें, इनकी बारगाह में हम अपनी परेशानियां लाएं। और हमें ये यकीन होना चाहिए कि ये अल्लाह के वली हैं, तो ये हमारी सारी परेशानियां दूर फरमाएंगे। अल्लाह इनके सदके वसीले में हमारी सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मुझसे कहने में जो भी गलतियाँ खामियाँ हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमाए और हमारी सारी परेशानियों को दूर फरमाए। हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। और यहाँ पे जितने भी हाज़रीन आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर शबीह गौसे आज़म व हुज़ूर इमामुल औलिया के सदक़े वसीले में इनकी सारी परेशानियों को दूर फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें इश्क़ मुस्तफ़ी में इस तरह ढल जाना चाहिए, हमें इश्क़ मुस्तफ़ी में इस तरह ढल जाना चाहिए, सुबह चाहे शाम उनकी यादों में ही रह जाना चाहिए।